अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं परवेज़ आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी खातर अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई। तो वीवर काफ़ी व्लॉग मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाते हैं कि जो ट्यूबवेल का बोर होता है उसको किस तरह करते हैं। कि हमारे गांव में ट्यूबवेल का बोर था, वो ख़राब हो गया था, उसको अब दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है। वो कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ जुड़ोगे। आज ये एक मशीन है। एक तो मशीन होती है ट्रैक्टर की मदद से चलाई जाती है, और ये जो आपको सामने मशीन नज़र आ रही है ये हाथों की मदद से ये एक इंसान चला रहा है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये आप देख सकते हैं, इसको अप डाउन किया जाता है पहले पीछे की तरफ, और दोबारा से अगर इसके अंदर एक उनकी कहते हैं वो बोकी जी और बोकी इसके अंदर वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसको इसके अंदर डब किया जाता है, उसकी मदद से बोर को रिन्यू किया जाता है। ये बोर पहले ट्यूबवेल का कुछ साल 1.5 साल पहले किया था, जो ख़राब हो गया था। अब इसको दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है। ये मज़दूर हज़रात लगे हुए हैं और इसको ये दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, वो नीचे बोर जो है वो ख़राब हो गया था। उसको दोबारा से बनाने के लिए ये इस मशीन की मदद से उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, और ये कुछ देर के बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ये जो रेत वगैरह आ रही है, ये इसके अंदर से रेत जमा होने की वजह से ये जो बोर है ये जाम हो गया था, पानी निकलना जो मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इसको दोबारा से नए सिरे से बोर को किया जा रहा है ताकि ट्यूबवेल का जो पानी है दोबारा से बहाल किया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि ये हाथों वाली मशीन से इसको रिन्यू किया जा रहा है। कुछ देर के बाद इंशाल्लाह ताला ये बोर तकरीबन नाज़रीन 150 फुट गहरा है। 150 फुट के 50 फुट से पानी जो काफ़ी अच्छा और साफ़ शफाफ और पीने के लायक जो होता है पानी निकलता है, और उससे ज़मीनों को भी सराब किया जाता है, और जहाँ पर लोग अपने घरों के लिए लेकर जाते हैं पानी पीने के लिए। जो कुआं है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो बोकी पानी वाली जो है वो डिप की जा रही है। उसके बाद उसको निकाला जाता है, उसके अंदर होती है रेत, वो रेत इधर निकाल दी जाती है। जब बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी आ जाएगा तो उसके बाद जो बोर का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो एक मशीन है वो लगाकर इसको ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाएगा, क्योंकि ये सोलर पे चलता है। ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाएगा। चलाने के बाद इसको जो पानी है वो साफ़ शफाफ हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अभी ये काम जारी है। अभी इन मज़दूर हज़रात को तकरीबन 1 घंटा लग जाना है। उसके बाद ये जो अपना ट्यूबवेल का काम है ये इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही ये ट्यूबवेल दोबारा एक चलेगा, इसके ऊपर एक व्लॉग बनाकर हम आपको दिखाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक पहले व्लॉग बनाया होगा, मैंने पहले भी एक 5 मिनट का व्लॉग बनाया था जो आपने पहले देख चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये ट्यूबवेल दोबारा से चलना स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाकर आपको दिखाएंगे। तब तक आप देख सकते हैं कि ये काम जारी है और अभी ये नामुकम्मल है। कुछ देर के बाद इंशाल्लाह ताला ये ट्यूबवेल चलने के काबिल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक नौजवान इंसान इसको मसलसल हिलाया जा रहा है। हिलाने की वजह से जो इसके अंदर बोकी होती है वो डिप होती है, और उसकी वजह से जो सराख है नीचे वाला वो उसके अंदर जो रेत होती है वो बोकी के अंदर आ जाती है और उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे जैसे ये रेत निकल जाएगी, रेत निकलने के बाद पानी शफाफ आ जाएगा। उसके बाद जो बोर का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा।
उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे कि ट्यूबवेल का पानी इंशाल्लाह ताला पहले भी काफ़ी साफ़ था, अब भी साफ़ शफाफ हो के निकल गए। इसके अंदर ये टूल ख़राब होने की वजह से ये जो रेत पड़ी हुई है, ये ट्यूबवेल ख़राब होने की वजह से रेत इसके अंदर जमा हुई है। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला रेत वगैरह नहीं आएगी और साफ़ शफाफ पानी है। इसका पानी बहुत मीठा है, मैंने पिया और अपने घर में भी मैंने लेकर गया हूँ। जहाँ पूरे गांव वाले जहाँ से अपने घर में पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये पानी मीठा है और साफ़ शफाफ है। इसके अंदर किसी किस्म का वो नमकियात नहीं है। इस तरह मैं मौजूद हूँ कोट चालों वाला में, तो वहाँ से ये आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे ये बोर का काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद एक इंसान इसको इस बोकी को बाहर खींचते हैं और खींचने के बाद उसके अंदर जो रेत वगैरह होती है उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। जैसे ये रेत आना बंद हो जाएगी उसके बाद बोर का जो काम है वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इसको ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि इसका जो काम है वो मुकम्मल हो गया है कि अभी रहता है। तो अभी ये काम शुरू है। जैसे ये काम मुकम्मल होगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह।